नमस्कार संतन सर। नमस्कार सर। सर बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था और इसने सर मुझे क्या बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूज किया था सर। क्वेश्चन ये था कि ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किसकी हत्या की थी सर। और उसमें सर दो ऑप्शन थे, एक था माइकल ओ डायर और एक था हेनरी आर डायर। तो सर इस पर थोड़ा सा आप स्पष्ट करें कि ये कौन है, एक ही व्यक्ति है क्या ये? इसमें बहुत मैंने देखा है कि बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है, तो इसको एकदम सर स्पष्ट करें इसके संदर्भ में। जी सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो आपने पूछा कि जो ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किसकी हत्या की थी। जी सर। तो आपने बोला कि सर इसमें दो ऑप्शन था, एक था माइकलो ओ डायर और दूसरा था आर हेनरी डायर। तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं दो कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे भारतीय संविधान के तहत एक होता राजनीतिक पद और एक होता सैन्य पद। तो राजनीतिक पद के तहत अगर बात करेंगे तो आज हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को हम लोग हेड ऑफ द स्टेट मानते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रोविंसेस जैसे राज्य वगैरह, तो आप देखोगे कि उसका कौन होता है? हेड गवर्नर होता है। और यही बात करोगे आप केंद्र शासित प्रदेश में तो उसका हेड होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आप देखोगे सबसे ऊपर हो गया राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर हो गया राज्यपाल और फिर होता है उपराज्यपाल। जैसे अभी भारत का राष्ट्रपति देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू अभी भारत की सबसे हेड है, हेड ऑफ स्टेट। हाँ, अगर बात कर लिया जाए आपका यहाँ का बिहार का जो आपका राज्यपाल, तो बिहार का राज्यपाल आप देखोगे कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो बिहार का अगर हेड उनको मान लिया जाए। दिल्ली की बात करिएगा तो दिल्ली में यूटी है, तो उसमें जो प्रशासक है लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है विनय कुमार सक्सेना। तो ये होगा राजनीतिक पद। और एक पद होता आपका सैन्य पद, जैसे जिसका नाम लेते हैं कोई कर्नल है, कोई मेजर है, कोई सूबेदार है, ब्रिगेडियर है। तो ऐसे एक होते सैन्य पद। तो इसमें जो सवाल पूछा था उसमें दो पद है, एक राजनीतिक पद है, संवैधानिक पद जिसको कहिए, प्रशासनिक पद, और एक हो गया आपका सैन्य पद। तो सबसे टॉप पे अगर देखा जाए बात है 1900, आप जब बात करोगे 1919 के आसपास का जो घटना है, तो उस समय आप देखो कि जो भारत का हेड है वो गवर्नर जनरल कौन है? डबल जी। जब दो बार जी बोलेंगे तो एक होगा गवर्नर और दूसरा जी का मतलब जनरल। तो उस समय गवर्नर जनरल आप 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आप जान रहे हो। तो मॉन्टेग्यू आप जान रहे हो। तो आप देखोगे उस समय का जो गवर्नर जनरल है वो आपका कौन है? मॉन्टेग्यू है। उसके नीचे आता था पहले गवर्नर और उसके नीचे होता था एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जैसे गवर्नर में बात करोगे तो उस समय तीन तरह का गवर्नर था, एक जो कलकत्ता में था, एक मद्रास में, हाँ, और एक बंबई में। बाकी जैसे पंजाब वगैरह में, असम वगैरह में प्रेसिडेंसी से हुए ना। हाँ, प्रेसिडेंसी, हाँ। टॉप पर हो गया गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंसी में हो गया गवर्नर, और बाकी अदर प्रोविंसेस जैसे पंजाब असम वगैरह में होते थे एलजी, जिसको बोलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी सर। तो उस समय जो माइकलो ओ डायर था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, एक राजनीतिक पद पे। हाँ, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ओके सर। तो माइकलो ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब एक तरह से उपराज्यपाल था, मतलब एक राजनीतिक पद पे था, प्रशासनिक पद पे था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको आदेश दिया था गोली चलाने का, उसको एक सैन्य अधिकारी था, उसका नाम था आर हेनरी डायर। वो किस पद पे था? वो था ब्रिगेडियर जनरल था, वो एक सैन्य पद था। तो एक सैन्य पद था, वहां मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो मार्शल लॉ के तहत सैन्य अधिकारी के पास पावर होता। तो जो राजनीतिक पद का आदेश था सैन्य अधिकारी को, मतलब माइकलो ओ डायर ने आर हेनरी डायर को आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। तो देखा जाए, मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ। अगर मान ली इस पेज में आप देखना चाहोगे तो आप बच्चों को मैं दिखा दूंगा। सबसे ऊपर में MOD माइकलो ओ डायर और उसके नीचे में लिखा है RHD आर हेनरी डायर। तो यहाँ पर आप देखो कि माइकलो ओ डायर जो है आदेश दिया किसको? RHD को, मतलब आर हेनरी डायर को गोली चलाने के लिए। तो गोली तो चलाया आर हेनरी डायर, लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऊधम सिंह को लगा कि अगर माइकलो ओ डायर अगर आदेश नहीं देता आर हेनरी डायर को,
तो गोली नहीं चलाता। तो असली दोषी कौन था? जिसने ऑर्डर दिया, माइकल। हाँ, असली माइकलो ओ डायर ने आर हेनरी डायर को आदेश दिया था कि भाई तुम गोली चला दो। गोली तो चलाया आर हेनरी डायर, देखा जाए तो दोषी वही है, लेकिन उधम सिंह को लगा नहीं, आर हेनरी डायर अपने ऑफिशियल को ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, तो माइकलो ओ डायर के कारण गोली चला। इसीलिए उधम सिंह ने लंदन में जाके 1940 में एम ओ डायर को गोली मारा था, जो कि एक राजनीतिक पद था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पंजाब का था। इस प्रकार उसने जो है इस हत्याकांड का तो उसको उधम सिंह ने जाके लंदन में हत्या की। हालांकि इसके लिए उधम सिंह को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन उन्होंने MOD को हत्या की थी। तो आप समझ लीजिए कि जो इसका असली आंसर होगा MOD, माइकलो ओ डायर, जो कि एक राजनीतिक पद था, LG था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। न कि बहुत सारे बच्चों ने RHD को, मतलब आर हेनरी डायर को सही मार दिया था, जो कि एक सैन्य पद था और ब्रिगेडियर जनरल पे थे, जो कि गलत आंसर है। जी सर। बाकी और कोई डाउट नहीं सर? नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने इसका आंसर दिया, क्योंकि सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, बच्चे को बड़ा दिक्कत होता है, तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और सर इसके जो आप देखेंगे उधम सिंह के संदर्भ में, तो उधम सिंह ने के संदर्भ में मतलब जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने जीवन का ही अंतिम लक्ष्य ही बना लिया था कि उसको मारना है, और बड़ा प्रतीक्षा किया, बहुत संघर्ष किया, और उसके बाद 1940 में जाके वहीं पर जो है हत्या कर दी। तो और बाद में ये बताते हैं कि उन्होंने वहां से गोली मारने के बाद वो अपने आप को सरेंडर कर दिए, यानी कि उनको मरने से बिल्कुल कोई डर नहीं था। ठीक है, उनका अंतिम लक्ष्य वही था, चाहे तो वो भागने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन वो वहां से नहीं भागे और गिरफ्तार हो गए। फिर बाद के बाद उसमें हमारे जैसे कुछ क्रांतिकारी देशभक्त थे, उन्होंने तो अपने जान को आहुति देके देश को आजाद करा, जैसे भगत सिंह वगैरह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद। उसी के आगे बढ़ाया जाए तो उधम सिंह, ये सब अपने देश के प्रति समर्पित थे, जिन्होंने जान की बाजी लगा के क्रांतिकारी रूप में देश को आजाद कराने के लिए समर्पित थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है सर आज के बाद ये किसी का कंफ्यूज यानी कि नहीं रहेगा बच्चों के बीच में, और ये सभी को शायद पसंद आएगा। तो सर और आप कुछ बच्चों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे BPSC से रिलेटेड, UPSC, JPSC, किसी प्रकार का अगर स्टेट PSC से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस सेगमेंट पे आपको डाउट है, उस पर वीडियो बनाएंगे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, ताकि हम लोग को आपके माध्यम से मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।